ओम शांति। आज का मुरली 27/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, उल्टा कार्य करो। मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते चलो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, उल्टा कार्य करो। प्रश्न, जो तकदीरमंद बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? जो तकदीरमंद बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरमंद बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजा के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया की जाता है रहम दिल, लिबरेटर, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की तो बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना है। बाबार महिमा करले होबे ना, बाबार तो डिউটি বাচ্চাদের मत देवा। बेखत का बाप भी मत देते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मौत भी ऊंचे ते ऊंच होगी। सर्वश्रेष्ठ बाबा तो तार मौत निश्चय सर्वश्रेष्ठ होबे। मौत लेने वाली आत्मा है। अच्छा या बुरा काम आत्मा ही करती है। भालो बा मंदो काज तो आत्मा ही करे। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मौत। वर्तमान समय तो रावण राज्य चलছে दुनियाते, तो ताদের तो रावणেরই मौत मेले। तुम बच्चों को मिलती है राम की मौत। আমরা বাচ্চারা যারা আমরা শিব বাবার বাচ্চা হয়ে গেছি, আমাদের मेले रामेर मौत अर्थात शिव बाबार मौत। रावण की मौत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं तो उल्टा अच्छा कार्य करे। रावणের মতে চললে তখন নিজের প্রতি নিজে নির্দয় হয়ে উল্টা কাজ করে। আর বাবা আমাদেরকে মত দেন যে উল্টা কাজ করো, अर्थात राइट काज करो, भालो काज करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। सबसे भालो काज की निजेर प्रति निजे दया करो। तुम जानते हो हम आत्मा शतप्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मौत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। बाबा बोलছেন যে আমরা সবাই জানি যে আমরা যখন শতপ্রধান ছিলাম তো আমরা কত সুখী ছিলাম, কিন্তু যখন থেকে আমরা রাবণের মত প্রমাণ চলতে শুরু করলাম तो আমরা धीरे धीरे तमो प्रधान हो गए। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। तो बाबा बोलছেন कि যে এখন বাবা বলছেন কি যে এখন বাবার মত দিচ্ছেন যে একমাত্র বাবার ইয়াদে থাকো, নিজেকে নিজেই দয়া করো। तो यही मौत बाबा दीजिए। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो। बाबा रहम करें ना, किंतु बाबार श्रीमतटाई आसले रहम। बाबा बोलें जे এই রকম भावे चलो, এরকম करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। নিজের প্রতি কৃপা করা মানা, দয়া করা মানা। বাবা বলছেন তুমি নিজেকে আত্মনিশ্চয় করো এবং পতিত পাবন বাবাকে ইয়াদ করো তো তুমি পাবন হয়ে যাবে। ওই জন্য কৃপা করার অর্থই বলা হয় যে ক্রিয়া মানা করো
এবং পাপ, মানে তুমি নিজেই কর্ম করো শ্রেষ্ঠ এবং তুমি নিজেই ফল ভালো পাও। पाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। पाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वह श्रीमत देते हैं। पावन की करे हबे तो बाबाई तो पतित पावन, बाबा पावन बनाने से तो बाबा जे श्रीमत दें সেই শ্রীমত প্রমাণ চললে তবেই আমরা পাবন হয়ে যাই। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं, যদি তার মত প্রমাণ না চলা হয় তো আপনি উপর বেরহম হতে हैं, তাহলে নিজের প্রতি নিজেই অকৃপা করে, निर्दय है। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, समय बर्बाद करो ना, यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है। शरीर निर्भर और धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकल युक्ति रचो। बाबा बोलছেন যে এটা তুমি পাক্কা করো যে শরীর নির্বাহের জন্য তুমি তো ধান্দা টান্দা তো করবেই, সেটা করছো, কিন্তু তার মধ্যেও তুমি সময় বার করো যে কী করে সময় বার করে আমি ভালো কাজ করব, পুরুষার্थ করব, তার প্ল্যান বানাও। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना, दुनिया जरा साजन सजनी प्रेमिक प्रेमिका बाबचन तारा काज तो करे, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है, দুজনেই কাজকর্ম করলেও একে অপরের প্রতি আশিক হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে এরকম ব্যাপার নয়। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कोई कहते हैं कैसे याद करे, भक्ति मार्गे याद करे, किंतु एखाने क्यों जिज्ञासा करे जे की करे याद करते हैं। आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे, याद से करा होगे तो आत्मा परमात्मा रूप क्या है। तो क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। भक्ति मार्गे सबाई शुनेছেন যে परमात्मा नाम नहीं रूप नहीं, तो बाबा बोलছেন किंतु ये कथाटा भूल कथा। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिशर है, फिर क्यों कहते कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते। एक दिके बोला है যে भ्रुकुटी के बीच में चमकता है आजब सितारा, तो बोला तो हलो ना जेटा सितारा अर्थात नक्षत्रेर मतन उज्जवल छोट्ट बिंदी। आबार अन्यदिके बोले जे आत्मा की जिनिस, ताके तो कोई देखा जाए ना। वो तो है कि जानने की चीज़, देखार जोन्नो नय, आत्मा के जानते हैं, परमात्मा के जानते हैं, जेने स्मरण करते हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को ही जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज़ है, फायर फ्लाई से भी महीन है। फायर फ्लाई माना जोनाकी पोका। बाबा बोलছেন आत्मा परमात्मा कत सूक्ष्म, जोनाकीर जे लाइट देखा जाए तार थेकेও कत सूक्ष्म। शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है साक्षात्कार होता है। बाबा बोलছেন आत्मा एत सूक्ष्म যে শরীর থেকে যখন বেরিয়ে যায় তখন সামনে आशेपाशे तार आत्मीय बंधु सब थाकलेও तारा देखते पाय ना जे आत्मा केमन देखते किभाबे बेरिये जाबे। तो बाबा बोलছেন যে आत्मा जे आछे तो कारो कारो साक्षात्कार है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिशर सूक्ष्म है। तो बाबा बोलছেন साक्षात्कार होलेई बाकी, आत्मा तो अति सूक्ष्म, हाँ स्टारेर मतन नक्षत्रेर मतन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तुम्हें निजे के आत्मा निश्चय करे बाबा के याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है। परमात्मा तो आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल, परम आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते। एटाও चिंता करार कथा आत्मा और परमात्मार मध्य की पार्थक्य आछे। तो मुख्य कथा जे परम आत्मा अर्थात शिव बाबा ईश्वर तिनी जन्म मृत्यु चक्रे आसेन ना। बाकी सब आत्मा किन्तु तादेर जन्मও হয় तादेर मृत्युও হয়।
কেবলমাত্র ঈশ্বর, তিনি এই জন্যই তাকে অদ্বিতীয় বলা হয়, কারণ তিনি কোনো আত্মার মতন জন্ম মৃত্যু চক্রে আসেন না। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो, और সেই কারণে তাকে সুপ্রিম বা পরম এ কথা বলা হয়। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, सब आत्माएं तो मुक्ति धामे जाবে, किंतु पवित्र হয়ে তবেই সেখানে যেতে পারবে। उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है, বা বলছেন তাদের মধ্যেও আবার ক্রমানুসার আছে। যেমন হিরো হিরোইন হয় তো ওই রকমও পার্ট আছে আত্মাদের মধ্যেও, मुख्य पार्ट। आत्माएं नंबरवार तो है ना, नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले कोई कम वाले होते हैं। যেমন লৌকিক দুনিয়ার নাটকে কি হয়, কেউ অনেক পয়সা পায়, কেউ কম পায়, কারণ যে যেমন অভিনয় করলো, যে যত পারদর্শী ও তত ভালো পয়সা পায়। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। शिव बाबा तो सुप्रीम, किंतु যদি সকল মনুষ্য আত্মাদেরকে সামনে রাখা হয় তাদের মধ্যে সুপ্রিম বলা হবে লক্ষ্মী নারায়ণকে, কারণ এরা ফার্স্ট নাম্বারে, এরা ফার্স্ট क्वालिटी फर्स्ट कैटेगरी। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबर पर पार्ट है। যদিও শান্তিধামে পরমধামে সবাই পবিত্র হয়ে যাবে, কিন্তু তবু তো অভিনয়ের যে পার্ট সেটা তো আলাদা আলাদা আছে না। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा, तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यदि ভালো পুরুষার্থ করো, যদি শ্রেষ্ঠ আত্মা হও তো তাহলে তোমার পোস্ট কিন্তু অনেক উঁচু হবে। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। বাবা আমাদেরকে পড়িয়েছেন, এখন আমাদের স্মৃতি এসছে যে আমরা 84 জন্ম কীভাবে নিয়েছিলাম। আর বাপকে পাশ জানা হয়, এখন আবার আমরা 84 জন্ম তো পুরো হয়েছে, এখন আবার আমরা বাবার কাছে ফিরে যাব। তো बच्चों को यह खुशी भी है तो फखुर भी है, এটা আমাদের জন্য খুশিরও কথা আবার নেশারও কথা। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। বাবা বলছেন সবাই বলে, সব বাচ্চারাই আমরা বলি যে আমরা নর থেকে নারায়ণ বিশ্বের মালিক হব। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। তো বাবা বলছেন যে ঠিক আছে, তুমি ভালো কথা বললে, নর থেকে নারায়ণ হবে তুমি, কিন্তু পুরুষার্থ তো সেরকম করতে হবে। পুরুষার্থ অনুসার নাম্বারবার পদ পাতে হ্যাঁ, যে যেমন পুরুষার্থ করবে সেই হিসেবে সে পদ পাবে। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है, यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके पाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। बाबा बोलছেন কেমন করেই হোক তুমি বাবাকেই ইয়াদ করো, যাতে তোমার জন্ম জন্মান্তরের যে পাপ, যাকে বিকর্ম বলা হয়, সেটা নাশ হবে। तो तुम तमो प्रधान से शत प्रधान बन जाओ, और ताहलेই তখন কি হয়ে যাবে, তম প্রধান থেকে আমরা শত প্রধান হয়ে যাব। पापों का बोझा तो शिव पर बहुत है, অনেক জন্মের পাপ, তাই বাবা বলছেন এই পাপের বোঝা তো মাথায় অনেক আছে। उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। কেমন করেই হোক এই পাপগুলোকে খালাস করতে হবে, তবে আত্মা পবিত্র হবে। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो शत प्रधान भी आत्मा को बनना है। तमो प्रधानও আমি আত্মাই হয়েছিলাম, শত প্রধান আমি আত্মাই হব। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, সবচেয়ে অপবিত্র যদি বলা যায় তাহলে এখন ভারত হয়ে যাচ্ছে। यह खेल ही भारत पर है, সৃষ্টির এই খেলায় মুখ্য রূপে ভারতেরই উত্থান আর পতন এর কাহিনী বাবা এসে আমাদের শোনান। বাকি वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। অন্যান্য ধর্ম স্থাপকরা তারা তো কেবলমাত্র ধর্ম স্থাপন করতে আসে।
पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तम प्रधान बनते हैं। पुनर्जन्म नीते नीते सब आत्मा अंतिमे एकदम तम प्रधान हो जाए। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं। এখন আমাদের এই ভারত, আমরা ভারতবাসী কত গরিব হয়ে গেছি, আর গরিবদেরকেই লোকে সাহায্য করে। हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, এখান থেকেই আগে কিন্তু अनाज বলতে এখানে চাল গম এগুলো বাইরে যেত। अभी गरीब बनी हैं तो फिर रिटर्न সার্ভিস हो रही है, মানে ওদের কাছ থেকে বিদেশ থেকে এখন ভারত নিচ্ছে। তো বাবা বলছেন রিটার্ন সার্ভিস একদিন ওরা নিয়েছিল, এখন ওদেরকে আমাদের ফেরত দিতে হচ্ছে। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। क्रिश्चियन और क्रिश्चियन राशि एक ही है, माने मिले जाए मैच करे कृष्ण और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन ने ही भारत को ठप किया है, ওরাই ভারতের সব লুটে পুটে নিয়ে গেছিল। আর फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं। এখন ड्रामा अनुसार ওই বিদেশিরা নিজেদের মধ্যে आपसे লড়াই করছে। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है, ये কাহিনী আছে। হ্যাঁ, দুটো বিড়াল ওরা মাখন নিয়ে লড়াই করছিল। তো একটা বাঁদর গাছের উপর থেকে দেখতে পেল, ও এসে বলল যে দাঁড়ো, তোমাদের লড়াই আমি থামিয়ে দেব, আমি তোমাদের মাখনকে সমানভাবে ভাগ করে দেব। বলে ও কী করতে থাকলো, একবার একটা পাল্লা থেকে মাখন তুলে চেটে খেয়ে নিল, তখন অন্য পাল্লায় ভারী হয়ে গেল, আবার ওটার থেকে চেটে খেয়ে নিল, আর একটা পাল্লা ভারী হয়ে গেল। এই করতে 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 মাদকটা পুরা মাখন খেয়ে নিয়ে চলে গেল। বিড়াল দুটো হাঁ করে দেখতে থাকলো যে বাস তাদের মাখন খাওয়া হয়ে গেল। তো বাবা এরকম বলেন, বিদেশি শক্তিরা তারা কি করছে, আপোষে লড়াই করবে আর মাখন মিলে যাবে, অর্থাৎ স্বর্গ মিলবে ভারতের। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, এমন নয় যে কৃষ্ণের মুখে মাখন ছিল। यह तो शास्त्र में विद्या है, सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। আসলে সারা দুনিয়া সারা ভারত তখন কৃষ্ণের হাতে হবে। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। যদি কেউ কথাটা ঠিকভাবে বুঝে যায় যে আরে ভগবান আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন, আমরা তো আর কিছুদিন পরেই বিশ্বের মালিক হয়ে যাব, তো কত খুশি হবে। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना, এমন তো নয় যে রাজ্যে কেবল লক্ষ্মীনারায়ণ হবে, রাজধানী তো সেই জন্য সবাই হবে ওখানে। যথা রাজা রানী তথা প্রজা सबके पाँव में कदम होते हैं, মানে অথা প্রাপ্তি এরকম হবে। तो सिर्फ वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं, ওখানে তো অগুন্তি পয়সা হবে। কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট থাকবেন না পয়সা গোনার জন্য, যত প্রয়োজন তার থেকে অনেক অনেক গুণা বেশি হবে। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, অথা ধন होता है। ওখানে কেউ পয়সার জন্য কোনো পাপ করবে না, কারণ অথা ধন তো অত তো প্রয়োজনও নেই যত আছে। अल्लाह अबल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह अर्थात जो अबल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, बाबा के बोला है। तो আলাদিনের গল্প শোনায় যে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, সেই প্রদীপকে ঠোকা মারলেই তখন দৈত্য এসে যেত, আর দৈত্যের কাছে যা চাইবে দৈত্য তাই দিয়ে দেবে। তো এখানেও তাই বাবা এসে আমাদের জন্য দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করছেন। আমরা যে পদ নিতে চাই, আমরা যদি পুরুষার্থ করি তো পেয়ে যাব। सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारुण का खजाना दिखाते हैं, माने अथा सम्पद देखानो है। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह कथा भक्ति मार्ग। हाँ, मीरा के देखानो तो मीरा
কৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে কত সুন্দর ডান্স করতো, সব ভুলে যেত, একদম লগনে মগন হয়ে যেত। তো ওটা তো ছিল ভক্তি মার্গ। ইহা ভক্তি মার্গ কি বাত নেই, এখানে কিন্তু ভক্তি মার্গের কথা নয়। तुम तो बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग को करेंगे। বিরাট তো সাক্ষাৎকার হতো, তখন তিনি ডান্স করতেন। আর বাবা বলছেন তোমরা তো প্র্যাকটিক্যালি বৈকুণ্ঠে গিয়ে राज्यभाग को नेबे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे। बाबा बोलছেন भक्ति मार्गे केवल साक्षात्कार হয়, আর এই সময় তোমরা জানো যে আমাদের যে এম অবজেক্ট লক্ষ্মী নারায়ণ, তো সেটা সাক্ষাৎকার হচ্ছে। जानते हो हम यह बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है इसलिए बैज दिए जाते हैं। বাচ্চারা ভুলে যায় বলি বাবা बैज दिए। अभी हम बेखत के बाप के बच्चे बने हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। যে চিন্তন করবে এটা নিয়ে যে আমি এখন বিশ্বের যিনি পিতা, যিনি বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা, আমি তার সন্তান হয়েছি, তিনি আমাকে প্রচুর প্রাপ্তি করাতে এসেছেন, तो तार कत खुशी हो। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बस माया तो विरुद्धाचरण करे, माया भूलिए दे तो बाच्चादेर से खुशी उड़े जाए। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। यदि बाबारी यादे थका जाए ताहले तो नेशा चले जाए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। बाबा तो इससे विश्व मालिक बनाते, किंतु माया जखन भूलिए दे तो किछु न किछु विकर्म तो हो ही जाए। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। केवल देव आत्माराय যারা সত্য যুগের শুরু থেকে এসছে তাদেরই কেবলমাত্র 84 जन्म হয়, অন্যদের হয় না। तो यह भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। এটা বুঝতে হবে যে আমরা যত বেশি ইয়াদ করব তা আমরা উঁচু পদ পাব। অন্যদেরকেও আমাদের মতন বানাতে হবে, তারাও যাতে ব্রহ্মা কুমার কুমারী হতে পারে। প্রজাও বানাতে হবে। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম, शुरू करते হবে নিজের ঘর থেকে। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्रों संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। प्रथमे तीर्थस्थाने एका घुरे आसे, অন্যদের সাথে হয়তো যায়, কিন্তু তারপরে যখন তার ভালো লেগে গেল তখন আবার করে সে মিত্র সম্বন্ধীদেরকে সাথে নিয়ে तीर्थे जाओ। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में पाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। বা বলছেন এরকম দেখা যায় একই পরিবারে হয়তো বাবা বুঝতে পারলো, বাচ্চা বোঝে না, কোথাও হয়তো বাচ্চা বুঝলো, बाप बोझे ना। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। কতই তার বাচ্চাকে মা বাপ বোঝা যে দেখো এটা পুরানো দুনিয়া, বিনাশ হয়ে যাবে, এ তো দুঃখের দুনিয়া, এটাকে ভুলে যাও, বাচ্চা শুনবে না, সে মানতে রাজি হবে না, সে তো ডিস্টার্ব করতে থাকবে। जो यहाँ का सेटलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। যে বাচ্চা যে आत्मा देवकुलेर आत्मा होबे সেই আসবে, সেই বুঝবে। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सेटलिंग नहीं लगती। অন্যান্য ধর্মে কলম লাগানো বলা হয়, এই ধর্মে কলম লাগানো বলা হয় কারণ যারা দেবকুলের আত্মা ছিল, বাবা এসে যখন এই জ্ঞান শোনান, বাচ্চারা যখন বাবার জ্ঞান নিয়ে অন্যকে শোনায়, তো যারা দেবকুলের আত্মা তারাই কেবলমাত্র এই পথে চলতে শুরু করে। তাই বাবা বলছেন এখানেই কলম লাগানোর কথা আছে, অন্য জায়গায় কলম লাগানোর কথা নেই। তো वो तो ऊपर से आते हैं। অন্যান্য ধর্মে তো কি হয়,
ধর্মস্থাপকের পিছে পিছে তার ফলোয়ার্সরা, তার অনুগামীরা ऊपर থেকে নিচে নামতে থাকে। उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। ধর্মস্থাপক উপর থেকে নিচে নামে, তার সাথে সাথে তার যারা ফলোয়ার্স তারাও কিন্তু পিছনে পিছনে নিচে नामे। यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। बाबा तो आसें सर्व दुनिया स्थापना करते और बाबा सबके साथे निये ऊपरे निये जाए। এটা খুব মজার কথা। অন্যান্য ধর্মস্থাপকরা তার ফলোয়ার্সদেরকে নিচে নিয়ে আসে निमित्त हन और बाबा আমাদেরকে ऊपरे फिरिए निये जाए। तो इसलिए उनको सदगुरु लिबरेटर कहा जाता है। এই কারণেই বাবাকে বলা হয় সদগুরু বা লিবারেটর, মুক্তিদাতা। কারণ কি, বাবা আমরা নিচে নেমে যাই, তমপ্রধান হয়ে যায়, বাবা আমাদেরকে শতপ্রধান বানিয়ে উপরে নিয়ে যায়। বাবা আমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানিয়ে দেয়। ওই জন্য বাবাকেই কেবল সদগুরু বলা যায়, মুক্তিদাতা বলা যায়। সচ্চা গুরু একই হয়। কারণ আর কেউই কোনো আত্মাকে উপরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সেই জন্য তাদেরকে সদগুরু বলা যাবে না, একমাত্র বাবা, তাকেই সদগুরু বলা যায়। মনুষ্য কবি কিসকি সদ্গতি নেহি করতে। কোনো মানুষই কোনো মানুষের সদ্গতি করতে পারে না, অসম্ভব। सदगति दाता है कि एक, उनको ही सदगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वो को बनाते हैं, रावण झूठखंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। देखो रावण राज्य सब झूठखंड हो जाए, तखन भगवान के झूठ बोले देय एवं देवतादेर सम्पर्के झूठ कथा बोले, तो तब बाप कहते हैं हियर नो इविल। बाबा এই জন্যই বলে খারাপ কথা শুনো না। इसको कहा जाता है वेश्यालय, सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही है, वह तो अपनी मन मत पर चलते हैं, मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बाबा बोलছেন दुनियार मानुष तो भगवान मत प्रमाण चले ना, निजेदेर मत प्रमाण चले, परमते चले और कत लड़ाई झगड़ा एरकम करते থাকে। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते। आजकल तो देखा जाए যে बच्चा माँ के मारते देरी करे ना और पति स्त्री के मारते देरी करे ना, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है, ठीक ना? কীরকম সে অপেক্ষা করতে আর পারে না। আরে বাবা তো একদিন মরেই যাবে, কতদিন বাঁচবে, কিন্তু তার ধৈর্য ধরে না। ভাবে বাবা তো আমাকে প্রপার্টি দিচ্ছেন না, বাস বাবাকে মার্ডার করে দেয়। ঠিক কীরকম বাবা বলছেন, কীরকম নোংরা দুনিয়া দেখো। अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। एम ऑब्जेक्ट লক্ষ্মীনারায়ণ আমাদের, তো সেই লক্ষ্মীনারায়ণের ছবি আমাদের সামনে। तो बाबा बोलছেন यह तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। আর তখন আমরা জানতাম না, আমাদের নলেজ ছিল না। তা আমরা কেবলমাত্র ভগবানকে বলতাম যে হে পতিত পাবন, তুমি এসে আমাদের পাবন বানাও। এরকম তো কোনো দিন কেউ বলেনি যে এসে তুমি বিশ্বের মালিক বানাও। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों बरस कह देने से भूल गए हैं। এই ভুলগুলো কেন হয়েছে? কারণ কিছু মানুষ এই যে কল্পের আয়ুকে লাখ লাখ বছর বলে দিয়েছে। এত বাড়িয়ে দেওয়ার কারণেই মানুষ সব কিছু ভুলে গেছে, কারণ ওই দিকে ধ্যান দেয়নি। पाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। देखो ছিলে তো স্বর্গের মালিক, আর এখন চক্র লাগাতে লাগাতে এসে শেষে তোমরা এখন নরকের মালিক হয়ে গেছো। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। আবার বাবা এসে আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছে। कहते हैं मीठी आत्माएं बच्चों पाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से शतो प्रधान बन जाएंगे।
বাবা এখন বাচ্চাদেরকে বলেন যে তুমি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে ইয়াদ করো, तो तुम्हें आबार तम प्रधान থেকে शत प्रधान हो जाए। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, द्वापर और कलिजुग। तो बाबा बोलছেন आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। हाँ, बाबा बोलें तम प्रधान होते तो आधा कल्प लेगेছে, কিন্তু এরকমও বলা যেতে পারে যে পুরা কল্পই লেগেছে। কারণ কি শুরু থেকেই সত্য যুগ থেকেই আমাদের ধীরে 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 डिग्री कम होते शुरू कर लो। तो इस समय कोई कला नहीं है, এই সময় তো প্রায় नो कला, ওই জন্য বলা হয়। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ के निर्गुण बालक की संस्था भी है, बालकों में कोई गुण नहीं है। नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है, उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रंग बोलते हैं। बाबा बोलছেন যে কথাও কত ভুল বলে। महात्मारा तो विकार की जिनिस সেটা জানে, बालकरा तो माने বাচ্চারা तो তা জানে না। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवान उवाच काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत धूप देने वाला है। एगुलो बोले गीता पढ़ते पढ़ते, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। ताराई आबार देखा जाए पवित्र हवार काजे कत विघ्न सृष्टि करे। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। ना जे जार पवित्र हवार नहीं ओके कतई तुम्हें बोझाओ वो तो सुनबे। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। कोথাও देखा जाए माँ बाप बच्चा के बोले বাচ্চা শুনে না, কোথাও দেখা যায় বাচ্চা আবার মা বাপকে যদি বলে যে আমি শাদি করব না, তো তখন মা বাবা আবার তার বাচ্চার প্রতি অত্যাচার করে। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। बाबा एसे যখন এই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেন তো কত বিঘ্ন পড়ে। ওই জন্যই আছে না যে দেবতারা যজ্ঞ করতেন, অসুররা বিঘ্ন দিত, তাতে নোংরা ফেলতো। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते, এটা মহাভারতের কথা। যেমন দুর্যোধন পাণ্ডবদেরকে বলেছিল যে সুচাগ্র মেদিনীও আমি দেব না লড়াই করা ছাড়া। এখানেও কি হয়, বাচ্চাদের জন্য যারা আমরা ব্রহ্মা কুমার কুমারী, আমাদের জন্য 3 पैर पृथ्वी মানে ছোট্ট একটু জায়গাও মেলে না बाबा सेवा करवार जन्य। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। बस बाबा हमारे कार कोनो कष्ट देन ना, केवल बाबा बोलें जे पुरुषार्थ करे बाबार मत अनुमान चले पवित्र होते हो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे पाप की अवतरित है। আমরাও যেমন আত্মারা উপর থেকে নেমে এসে মায়ের গর্ভে প্রবেশ করেছিলাম, সেই রকম বাবাও কিন্তু উপর থেকে নেমে এসে বাবা মায়ের গর্ভে প্রবেশ করেননি, ব্রহ্মার ভ্রুকুটিতে এসে বসেছেন। তো বাবারও অবতরণ হলো। फिर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते, कितनी गाली देते हैं। कहते हैं कंकर कंकर में भगवान है, हैं एरकम बोले धूला बाली कणाय कणाय भगवान अच्छे। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं, मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। यह खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। যে বাচ্চারা শ্রীমত প্রমাণ চলে না তো বোঝা যায় যে এদের ভাগ্যে এর বেশি নেই। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो,
तो विकर्म विनाश होगा। खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो बाष्पिक ऑनर होते हैं वो ही राजा के लायक बन सकते हैं। यही पड़ा যারা পাস উইথ অনার হয় তো তারাই কিন্তু রাজাই পাওয়ার राज्य पावर अधिकारी हो जाए। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनास्टी है। अब आप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता था सत्संग, কারণ একমাত্র বাবাই সত্য। তো বাবার সঙ্গ আমরা করি, তাই প্রকৃত সৎসঙ্গ এটাই। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सबका संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं है। सत्य जुगे गेले तखन असली व नकली कोनो सत्संगई होबे ना। अभी तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी, তোমরা এখন मुक्ति सेना, तुमरा आत्मिक मुक्ति सेना। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपराम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपराम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा बार बार एक कथा बोले, बाबा तो केवल ब्रह्मांडेर मालिक। আমরা বাচ্চারা আমরা বাবার সাথে যখন শান্তিধামে যাই তো তখন আমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, আর যখন আমরা এই পৃথিবীতে নেমে এলাম সত্যযুগে তখন আমরা বিশ্বের মালিক। तो पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। बाबार तो केवल लिंग रूपे पूजा হয়, আর বাচ্চাদের একবার বাবার সাথে শালিগ্রাম रूपे पूजा হয়, আবার मूर्ति বানিয়ে देवी देवता रूपे पूजा হয়। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। बाबा बार बार बोले ओखाने किंतु मंत्री होबे ना। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या? ताদের কি প্রয়োজন আছে मंत्रीर मंत्रणा नेওয়া? जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग है। ज्ञान, भक्ति, वैराग। ज्ञान से रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्वों का सद्गति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शब्द बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेखत का बैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेखत बाप के बच्चे हैं, वह हमें कानून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। विस्तार, इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। के कतटा भाग्य बानिয়ে নিতে পারে
সেই চাবি কিন্তু বাবা বাচ্চাদের হাতে দিয়েছে। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। যদি যে লাস্টে এসছে ওই আত্মা যদি তীব্র পুরুষার্থ করে ও কিন্তু প্রথম স্থানে এসে যেতে পারে। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। आज का स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा माना मनसा और बच्चा, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।